हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जिसकी वजह से आपके पास भी कभी ना कभी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स के नोटिस से हम सब डरते हैं, बट डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो, आपने सही से सब कुछ यूज़ किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने कोई लोचा किया है तो डरने की ज़रूरत सभी को है। चलिए आज बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी 5 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है या बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से हमें मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। आज करने वाले हैं इसी के बारे में बात। उससे पहले अगर आप हो हमारे चैनल पे नए तो इस चैनल को करना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ जी गाइस, चलिए बात करते हैं हमारी वीडियोस के बारे में कि कैसे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपने इससे कैसे बचना है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। बहुत से हमारे भाई हैं जिनके पास 10-10 क्रेडिट कार्ड्स भी हैं और वो अच्छे से यूज़ भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल कैश में पे कर रहे हो जो आपकी अमाउंट मिला के 1 लाख रुपए के आसपास है, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी कि इस बंदे ने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे किया है, वो भी 1 लाख या उससे ज़्यादा। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी ही जाएगी। बट ये ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो उसकी लिमिट बढ़ के 10 लाख हो जाती है। 10 लाख रुपए तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। उसमें IMPS भी आ जाता है, आपका नेफ्ट भी आ जाता है, RTGS भी आ जाता है और बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें आपकी लिमिट है 10 लाख। और अगर आप कैश में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक की कार्ड का बिल कैश पे कर सकते हो, वो भी ट्रांजैक्शन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी ही जाएगी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट की, जो है सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करवाते हो, यानी कि आपने निकाला है और जमा भी करवाया है, टोटल 10 लाख है, तो आपकी ये ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आती है। एक एनुअल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल या डिपॉजिट होने से आपकी ये ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो 5 सेविंग अकाउंट है, इस हिसाब से मेरी लिमिट तो 50 लाख हो गई। नहीं भाई, ये आपके मल्टीपल अकाउंट्स को मिला के ही 10 लाख है। और अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है और उसमें आप डिपॉजिट विड्रॉल ज़्यादा कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से अपनी ITR भी उस हिसाब से आप बढ़ा लो। आपकी ये ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में 1-1 लाख रुपए करके भी 10 लाख हो सकती है, 20-20 हज़ार करके भी 10 लाख हो सकती है, जैसे भी हो। बट उसकी लिमिट सिर्फ 10 लाख रुपए ही है जो विड्रॉल और डिपॉजिट की है। अगर आप ये अपनी सारी ट्रांजैक्शन डिपॉजिट और विड्रॉल की कर रहे हो ऑनलाइन तो वहाँ पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, वहाँ पे आप जितनी चाहो ट्रांजैक्शन वो कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट के बारे में, करंट अकाउंट डिपॉजिट और विड्रॉल। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उस अकाउंट में आप 50 लाख रुपए तक डिपॉजिट और विड्रॉल ले सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। ये भी है कि अगर आपके पास मल्टीपल करंट अकाउंट्स हैं अलग अलग बैंक में तो ये सब की लिमिट मिला के है। ये नहीं कि हर करंट अकाउंट की लिमिट आपके अलग अलग 50-50 लाख होगी। ये एक ही लिमिट बैंक काउंट करेगा और आपकी जो ट्रांजैक्शन उससे अबव जाएगी तो आपकी वो ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू में आएगी, जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक भेजेंगे, क्योंकि बैंक्स का ये काम है। अगर आप अपने करंट अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, नेफ्ट में करते हो, RTGS में करते हो, IMPS में करते हो, तो वहाँ पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कैश डिपॉजिट करवाओगे अपने करंट अकाउंट में तो 50 लाख कैश डिपॉजिट और विड्रॉल ले सकते हो, यानी कि टोटल विड्रॉल और कैश मिला के 50 लाख तक करंट अकाउंट में ले सकते हो और 10 लाख तक आप ले सकते हो आपके सेविंग अकाउंट में। अब हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट के बारे में, जो है बैंक FD। अगर आप कभी भी अपने बैंक में नई FD ओपन करने वाले हो जिसकी अमाउंट है 10 लाख या उससे ऊपर, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आएगी और बैंक का फर्ज बनता है कि वो इसकी रिपोर्ट करे सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और बहुत से बैंक करते भी हैं, बहुत से बैंक या सभी बैंक ये करते हैं क्योंकि ये उनका फर्ज है।
अब बात करते हैं कि अगर आपकी एफडी पुरानी है, वो मैच्योर होती है और उसकी अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा हुई पड़ी है, तो उस एफडी पे ये टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, वो आपकी एफडी हाई वैल्यू में नहीं आएगी, बिकॉज उस एफडी पे आपका टीडीएस भी कट हुआ है और आपकी वो एफडी पुरानी है जो बार बार रीन्यू होके आ रही है। तो सीधी बात यह है कि अगर आप कोई भी नई एफडी करवाने वाले हो 10 लाख रुपए तक के, तो उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी ही जाएगी। अब बात करते हैं हमारे 5वें बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है, वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अगर आपने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड या शेयर्स 10 लाख के बाय किए हैं या 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उनमें किया है, तो उस कंपनी के तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जाएगी ही जाएगी और बताया जाएगा कि इस आदमी ने 10 लाख के आसपास के म्यूचुअल फंड बाय किए हैं या शेयर बाय किए हैं। इसमें आपकी ऑनलाइन लिमिट ही 10 लाख रुपए है, बिकॉज अगर आप डीमेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन ही अपनी पेमेंट को ऐड करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पे चेक क्या करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ ये चेक करता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल की है वो कितनी अमाउंट की है, या अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके पास इतनी इनकम कहाँ से है। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी उतनी बढ़ाइए और गवर्नमेंट को ईमानदारी से अपना टैक्स पे करें। अगर आप ईमानदारी से टैक्स पे करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ जी गाइस, यही थी हमारी लेटेस्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन काउंट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको हमसे किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन करने का ट्राई करेंगे। चलिए चलते हैं और मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।